क्यों नीरज पेप्सू ने अपनी ही जान ले ली? क्या नीरज का मरा हुआ दोस्त उसे अपने पास बुलाता था, या फिर नीरज मरा नहीं मारा गया है? पर असोला फतेहपुर गांव के नाम को हवा दी नीरज पेप्सू ने, जिनका असली नाम नीरज तंवर था। 7 जनवरी 1987 नीरज पेप्सू का जन्म हुआ असोला फतेहपुर बेरी गांव में। नीरज पेप्सू को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में दिमाग कम और कबूतरबाजी में दिल ज्यादा लगता था। तो नीरज के बचपन की ही बात है, नीरज के छोटे भाई का जन्मदिन था। पिता ने नीरज को 100 रुपए दिए ताकि स्कूल से वापसी में नीरज केक ले आए, पर नीरज ले आया 100 रुपए के कबूतर खरीद कर। फिर होना क्या था, नीरज के पिता ने 2 घंटे तक कमरे में बंद कर नीरज पेप्सू की पिटाई की, पर कबूतरबाजी का भूत सर से उतरा नहीं। तो पिता ने नीरज का नाम प्राइवेट स्कूल से कटवाकर सरकारी स्कूल में लिखवा दिया, क्योंकि नीरज पेप्सू के बैग में किताबें नहीं कबूतर होते थे। इतना प्यार करते थे वो कबूतरों से। नीरज पेप्सू ने लड़ाइयों की शुरुआत बचपन में कबूतरों के लिए की, जवानी में अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपना नाम फैलाने के लिए, अपने भाईचारे के लिए की, और अंत अपनी ही जान लेकर नीरज पेप्सू ने किया। नीरज पेप्सू ने बाउंसर की जॉब ज्वाइन कर ली गुड़गांव के एक क्लब में, क्योंकि फतेहपुर बेरी के हर बच्चे का सपना था या तो पहलवान बनने का या फिर बाउंसर बनने का। नीरज पेप्सू की हर हफ्ते लड़ाइयाँ होती, पुलिस से मुठभेड़ होती, और कभी कभी तो पुलिस नीरज पेप्सू के बेडरूम तक चली आती। नीरज पेप्सू के जितने दोस्त बने उतने ही दुश्मन बने। नीरज के गांव में ही नीरज को मारने की प्लानिंग चल रही थी। जब नीरज के भाई प्रीत ने नीरज को ये बात बताई कि भाई आपको मारने की साजिश गांव के कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो नीरज पेप्सू ने कहा कि नीरज को सिर्फ नीरज ही मार सकता है, और किसे पता था जाने अनजाने में कहीं बात सच हो जाएगी। नीरज पेप्सू को दिल्ली एनसीआर का किंग मानते थे। उस टाइम पर टिकटॉक ट्रेंडिंग में था, और नीरज पेप्सू की वेट लिफ्टिंग की वीडियोस, जिम की वीडियोस ट्रेंडिंग में थी। यूथ में नीरज का इतना क्रेज था, कई 100 किलोमीटर से बच्चे आते थे सिर्फ नीरज को देखने के लिए, नीरज के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। देखते ही देखते नीरज पेप्सू यूथ आइकन बन चुका था युवाओं का। विधायक से लेकर नेता तक नीरज पेप्सू को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते थे, पर नीरज पेप्सू ने कभी किसी के नीचे दबकर काम करना सीखा ही नहीं था। नीरज से लोग डरते थे और इज्जत करते थे। दिल्ली एनसीआर का किंग मानने लगे थे नीरज पेप्सू को। कोई दिल्ली एनसीआर में नीरज को हाथ लगा दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ था। पर प्रदीप तंवर ये एक ऐसा इकलौता नाम था जिसकी कही हर एक बात को नीरज तंवर पत्थर की लकीर की तरह मानता था। नीरज पेप्सू जान दे भी सकता था और जान ले भी सकता था प्रदीप तंवर के लिए, पर किसे पता था इतनी गहरी दोस्ती नीरज पेप्सू को ही खत्म कर देगी।